अस्सलाम वालेकुम। टीवी इंटेलेक्ट में खुशामदीद, आपका इन दोस्त चैनल। हमारे मुल्क में कुछ दिनों से ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है कि मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है और इंटरनेशनल इदारे भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ये आप अखबारों में भी देख सकते हैं। ये बात शुरू हुई जनवरी के आखिरी हफ्ते में, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट शाया की, जिसमें पाकिस्तान 120वें नंबर से गिर के 124वें नंबर पे करप्शन में आ गया। उसके बाद से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, सियासतदान सब करंट गवर्नमेंट के पीछे पड़ गए कि देखें इस हुकूमत में करप्शन बढ़ गया। मगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये रिपोर्ट क्या है, कैसे बनती है और क्या करप्शन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है और आखिरी हिस्से में पाकिस्तान की रैंकिंग के बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। मगर रुकिए, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सालाना रिपोर्ट है जो 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शाया कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मन बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ है जिसका क़याम 1993 में हुआ। इसकी 100 से ज्यादा ममालिक में शाखें हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल G20 थिंक टैंक का मेंबर है और यूनेस्को का कंसल्टिंग पार्टनर भी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 1995 में डॉक्टर प्रोफेसर योहान ग्राफ लैम्सडॉर्फ ने डिजाइन किया और 2008 तक इस रिपोर्ट को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए कंपाइल भी करते रहे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बेसिकली किसी भी मुल्क की पब्लिक सेक्टर की करप्शन के बारे में बताती है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, कोई भी मुल्क अपनी रिपोर्ट्स किसी भी एनजीओ के हवाले नहीं करते तो असेसमेंट कर सके। तो ये प्योरली असेसमेंट है कि डिफरेंट परसेप्शन और डिफरेंट सर्वेस पे डिपेंड करती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट बनाने के लिए डिफरेंट दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी मदद ली जाती है, जिनमें अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, फ्रीडम हाउस, ग्लोबल इनसाइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट समेत 12 से ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इन इंस्टीट्यूट के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ एनालिस्ट के असेसमेंट पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। असेसमेंट की कंपाइलेशन के बाद हर मुल्क को 0 से लेकर 99 तक के स्कोर्स दिए जाते हैं। जिस मुल्क का स्कोर 0 होता है वो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे करप्ट मुल्क है और जिसका स्कोर 99 या सबसे ज्यादा होता है वो लीस्ट करप्ट मुल्क वाला है। को आसानी के लिए उन्होंने 50% का एक लेजेंड बनाया है। स्कोर 50% से कम है तो ज्यादा करप्ट मुल्क है और 50 से ज्यादा स्कोर है तो कम करप्ट मुल्क है। 2012 से पहले स्कोरिंग 0 से लेके 10 तक दी जाती थी। उस बेस पे सीपीआई में रैंकिंग दी जाती थी। इस इंडेक्स पे क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको एक सिंगल स्कोर से कैप्चर नहीं किया जा सकता। कुछ नाक़दीन की आरा के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्योंकि जर्मन बेस्ड एनजीओ है और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज का कंसल्टिंग पार्टनर भी है, तो इस रिपोर्ट में इन्फ्लुएंस करके डेवलप्ड कंट्री अपनी रैंकिंग अच्छी करती हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट पे एक एतराज ये भी उठता है कि ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर की करप्शन को कैटर करता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई भी करप्शन हो रही है तो उसको कंसिडर नहीं करता। इस तरह उस मुल्क में ओवरऑल कितनी करप्शन है उसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते इस रिपोर्ट से। अगर हम इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इस साल न्यूजीलैंड और डेनमार्क 88 स्कोर लेके सबसे लीस्ट करप्ट करार पाए, जबकि पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड और डेनमार्क 87 स्कोर लेके पहली पोजीशन पे आए थे, यानी कि सबसे लीस्ट करप्ट मुल्क कहलाए थे। अगर हम बात करें सबसे करप्ट मुल्कों की तो उसमें सोमालिया और साउथ सुडान 12-12 स्कोर लेके सबसे आखिरी पोजीशन यानी कि सबसे करप्ट मुल्क करार पाए। उसके बाद नंबर आता है सीरिया, यमन, वेनेजुएला। अगर हम दीगर बड़े ममालिक की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर 67 है इस साल, क्योंकि पिछले साल 69 था और करंट पोजीशन उसकी 25 नंबर पे है। इसी तरह अगर हम जापान की बात करें तो उसका स्कोर 74 है इस साल, लास्ट टाइम 73 था और करंट रैंकिंग उसकी 19 है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसका स्कोर
इस साल भी और पिछले साल भी 77 था और उसकी रैंकिंग 11 नंबर पे है। चाइना का स्कोर इस साल 42 है, पिछले साल 41 था और उसकी रैंकिंग 78 नंबर पर है। टर्की का इस साल स्कोर 40 है, पिछले साल 39 था और वो 86 रैंक है उसका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा 77 के स्कोर के साथ 11वीं पोजीशन पे है। जर्मनी 80 स्कोर के साथ 9वीं पोजीशन में। अगर हम अपने रीजन पे आ जाएं तो ईरान का स्कोर इस साल 25 है, जबकि पिछले साल 26 था और वो 149 रैंक है। अफगानिस्तान का स्कोर 16 पिछले साल था, इस साल 19 है और वो 165 नंबर पे है। इंडिया का स्कोर 40 है इस साल और पिछले साल 41 था, इस तरह वो 86 नंबर पर है। श्रीलंका का स्कोर 38 है और वो 94 पोजीशन पे है, जबकि बांग्लादेश का स्कोर 26 है और 146 पोजीशन पे है। इन मुल्कों का भी पिछले साल का स्कोर इस साल के स्कोर की तरह सेम है, यानी कि इनमें लेवल करप्शन का सेम रहा। तो अगर हम देखें तो बेसिकली मेन चीज होता है स्कोर रैंकिंग नहीं होता, क्योंकि दुनिया की रैंकिंग है तो डिफरेंट मुल्कों के स्कोर ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी मुल्क की करप्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे आप इंडिया की बात कर सकते हैं कि उसका स्कोर पिछले साल 41 था मगर इस साल 40 में आ गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से ज्यादा करप्शन। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की रैंकिंग जो इस साल 124वें नंबर पे है, पिछले साल 120 नंबर पे थी और इस बात को लेके सारा शोर मचाया जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो इससे हमें पता चलता है कि 2020 की रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्कोर 31 है, जबकि पिछले साल स्कोर 32 था, यानी कि इस साल करप्शन ज्यादा हुई। और अगर उससे पिछले साल चले 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 33 था, यानी कि 2018 में करप्शन कम हुई थी बनिस्बत 2019 के। अगर इससे पीछे जाए हम 2017 की रिपोर्ट में तो उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 32 था, यानी कि 2017 में ज्यादा करप्शन हुई है बनिस्बत 2018 के। इसी तरह अगर और पीछे जाएं तो 2016 की रिपोर्ट में पाकिस्तान का 32 स्कोर था, यानी कि सेम करप्शन लेवल। और अगर उससे पीछे जाएं 2015 की रिपोर्ट में, उसमें पाकिस्तान का स्कोर 30 था, यानी कि 2015 में और करप्ट था पाकिस्तान, यानी कि 2020 से ज्यादा करप्ट 2015 में था पाकिस्तान। और उससे पीछे जाएं तो 29 स्कोर, उससे पीछे जाएं तो 28 स्कोर और उससे भी पीछे जाएं तो 27 स्कोर। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये रिपोर्ट देखें तो उसमें पाकिस्तान को सर्च करने पे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के स्कोर में 4 पॉइंट की बेहतरी आई है 2012 से, यानी कि 2012 से अब तक करप्शन लेवल कम हुआ है। इन सब स्कोर देखने के बाद हम किसी एक फर्द पर या किसी एक हुकूमत पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि इसके दौर में करप्शन बढ़ गई या इसके दौर में कम थी, क्योंकि इस रिपोर्ट को बनाने में न सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत और इन सब के अंडर आने वाले तमाम इदारों के बारे में राय जमा की जाती है। जब से नया स्कोरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी 2012 से अब तक की हम जो हुकूमत रही हैं उनकी एवरेज हम देखें तो वो कुछ इस तरह है। 2012 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त स्कोर था 27। 2013 से 2017 तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, एवरेज स्कोर 30.2 था उन 5 सालों में। और अगर हम करंट हुकूमत पे आ जाएं तो इनका एवरेज स्कोर 3 सालों में बनता है 32। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की नजर से हुकूमत की करप्शन जांचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद कुछ बेहतरी आई मुस्लिम लीग नून में और उसके बाद थोड़ी और बेहतरी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। इन स्कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर अगर ट्रेंड देखा जाए तो वो कुछ इसी तरह। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसको आप सही मानते हैं या नहीं मानते, इस बारे में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया।